Hello bachchon, let's read this question, and the question says that the radius and height of a right solid circular cone ABC are respectively 6 centimeter and 2 into square root 7 centimeter. A coaxial cone DEF of radius 3 centimeter and height square root 7 centimeter is cut out of the cone as shown in the given figure. Then what is the whole surface area of the solid thus formed? Now let's see the options. Option A 60 pi centimeter square, option B 87 pi centimeter square, option C 96 pi centimeter स्क्वायर, ऑप्शन डी। बच्चों यहाँ पर ये ऑप्शन डी है, एक्चुअली यहाँ पर ये ऑप्शन डी है। सो ऑप्शन डी 198 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास एक राइट सॉलिड सर्कुलर कोन है ABC, उसका रेडियस और हाइट हमारे पास गिवन है, और एक कोएक्सियल कोन है हमारे पास DEF, उसका भी यहाँ पर हमारे पास रेडियस और हाइट गिवन है। तो हमें बताना है कि होल सरफेस एरिया जो है सॉलिड का वो क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में बच्चों हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, एरिया ऑफ कोन। तो यहाँ पर अगर हम बच्चों देखें कि हमारे पास जो रेडियस और हाइट है वो ABC की भी गिवन है और DEF की भी गिवन है। तो यहाँ पर अगर हम स्लैंट हाइट निकालते हैं कोन ABC की, तो स्लैंट हाइट को बच्चों हम रिप्रेजेंट करते हैं L से। सो स्लैंट हाइट जो होगी हमारे पास, स्लैंट हाइट ABC की, जिसे कि हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑफ ABC, वो हमारे पास इक्वल होगी बच्चों, यहाँ पर हम जानते हैं कि स्लैंट हाइट जो है वो इक्वल होती है हाइट प्लस रेडियस के स्क्वायर्स के सम के। तो यहाँ पर रेडियस है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर आएगा 36, प्लस इसका यहाँ पर हमारे पास हाइट है इसकी 2 स्क्वायर रूट 7, तो इसका स्क्वायर आएगा हमारे पास 28। तो बच्चों यहाँ से हमारे पास L आ जाएगा ABC के लिए, या स्लैंट हाइट आएगी ABC के लिए हमारे पास स्क्वायर रूट 64, या फिर हम कहें कि 8 सेंटीमीटर, ये हमारे पास स्लैंट हाइट आ जाएगी ABC के लिए। आइए अब बात करते हैं हम DEF के लिए यहाँ पर। तो DEF की अगर हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पर, तो DEF के लिए हमारे पास स्लैंट हाइट होगी यहाँ पर, स्लैंट हाइट जिसे कि हम यहाँ पर इसे बच्चों हम ABC की हाइट को, स्लैंट हाइट को L1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और स्लैंट हाइट ऑफ DEF को हम L2 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगी हमारे पास, हम जानते हैं कि स्लैंट हाइट जो है वो इक्वल होती है स्क्वायर्स ऑफ सम ऑफ रेडियस एंड हाइट के। तो यहाँ पर हाइट है हमारे पास 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 9, प्लस हाइट है 7 स्क्वायर रूट 7, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 7, ये आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पर L2 आ जाएगा बच्चों हमारे पास, ये 16 होगा, और 16 हम जानते हैं स्क्वायर होता है 4 का, तो ये आएगी हमारे पास 4 सेंटीमीटर। अब हम अगर बच्चों कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं ABC के लिए, अगर हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन ABC जो होगी बच्चों हमारे पास, वो इक्वल होगी यहाँ पर पाई RL के इक्वल होती है, पाई RL। तो ABC बच्चों इसकी जो स्लैंट हाइट है हमारे पास वो है L1, तो यहाँ से आएगा बच्चों हमारे पास पाई R की वैल्यू हमारे पास है 6 सेंटीमीटर और L है 8, तो 6 इंटू 8, तो ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास यहाँ से 48 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर बच्चों यहाँ पर इसी तरह हम स्लैंट हाइट, ये कर्व्ड सरफेस एरिया निकालें, कर्व्ड सरफेस एरिया फॉर DEF के लिए, ऑफ DEF के लिए निकालें, DEF के लिए निकालें बच्चों, तो ये होता है हमारे पास, हम जानते हैं ये क्या हो जाएगा, पाई RL2। तो यहाँ पर हमारे पास R की वैल्यू है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, और L की वैल्यू है बच्चों यहाँ पर हमारे पास 4 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब
यहाँ से बच्चों हम अगर देखें कि हमें निकालना है होल का सरफेस एरिया, तो होल का सरफेस एरिया जो है हमारे पास वो इक्वल होगा सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, सरफेस एरिया फॉर होल का निकालना है बच्चों। यहाँ पर हमें पूरे का हमें कर्व सरफेस यहाँ पर एरिया निकालना है, तो यह इक्वल होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ABC ऑफ कोन ABC प्लस बेस एरिया ऑफ बेस, एरिया जो बेस का है बच्चों वो एरिया ऑफ बेस प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ DEF, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ DEF ये होगा बच्चों। तो यहाँ पर अगर हम सभी वैल्यूज़ को ऐड करें तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास आएगा। हमारे पास कर्व सरफेस एरिया ABC का है 48 पाई, और हमारे पास जो बेस का एरिया होगा बच्चों, बेस का एरिया हम जानते हैं वो इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर के, मतलब यहाँ पर ये सर्कल है तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर ये इक्वल होगा पाई। यहाँ पर अगर हम देखें बच्चों तो दो हमारे पास सर्कल्स हैं बेस पर, तो हम इसे कहेंगे कि 6 स्क्वायर मीन्स रेडियस ऑफ बिगर सर्कल का स्क्वायर माइनस रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल के स्क्वायर के, तो ये हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ बेस प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ DEF है हमारे पास 12 पाई। तो इसे अब हम सॉल्व कर लेते हैं। ये आएगा हमारे पास 48 प्लस 12 पाई मीन्स 60 पाई, प्लस ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो 36 में से 9 माइनस करेंगे हम तो हमारे पास आएगा यहाँ से 27, और 27 में बच्चों जब यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास 27 पाई, तो 27 पाई में जब हम 60 पाई ऐड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 87 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा बच्चों हमारे पास 87 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों हमारे पास वो होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी 87 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप you understood it well. Best of luck. Thank you.